जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम कब है? अगर आपका अभी एग्ज़ाम लास्ट में है, अगर हम देखें अप्रैल मंथ में, तो आप सभी जितने भी वीडियो प्रोवाइड किए जाए उन सभी वीडियो को आप सभी ज़रूर वॉच करें, ठीक है। चलिए शुरुआत करें दोस्तों। आज कुछ हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, 30+ क्वेश्चन रहेंगे आपके, विद आपके जो एक्स्ट्रा यहाँ पे डिटेल बताया जाएगा जो आपको एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें आपसे उससे और भी ज़्यादा जो शब्दों का आपको ज्ञान हो पाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, कौन से शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। आई होप आप सभी ने आंसर कर लिया होगा। यहाँ पे आप सभी आसानी से आंसर कर सकते हैं कि आपको शुद्ध यहाँ पे बताना था और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें, आपको डिटेल से एक बार देख लें। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया काशी, पर इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा आप सभी को पता है कि इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम काशी लिखेंगे। चेन्नई का आपको पता है कि आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, दिल्ली का आपको पता है दिल्ली लिखना पड़ेगा, बनारस बस आपका देखें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बनारस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको फिर से वही सेम बताना है आप सभी को कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपके इनमें से। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। आप सभी ने राइट आंसर कर लिया होगा, डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके दंपति जो है ना, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा आप इसे इस तरह से लिखेंगे। आप इसे किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, दंपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या राइट आंसर है आप सभी का? करेक्ट है आप सभी का। चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम देखें आपका परिभाषित, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे देखें तो गलत है। अगर हम देखें परिभाषित को कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरह से लिखेंगे परिभाषित। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में, 3 से 4 क्वेश्चन का ये अगर हम देखें तो टॉपिक आपके होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। किस तरह से आप कैलाश को लिखेंगे? चलिए राइट है आप सभी का। अयूब आपसे ने आंसर कर लिया होगा। कैलाश अगर हम देखें हम इस तरह से लिखेंगे, डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कवित्री, कवित्री, कवित्री किस तरह से आप लिखेंगे? आप सभी दोस्तों याद रखिएगा, कवित्री जो लिखा जाता है ना, इस तरह से लिखा जाता है, कवित्री, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना था। चलिए नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से अगर हम देखें कौन सा शब्द सही नहीं है, कौन सा शब्द सही नहीं। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बताना था, कौन सा शुद्ध है, करेक्ट है तो आपका डी हो गया। यहाँ पे कौन सा शब्द सही नहीं है ये आपको बताना है, तो आप सभी देखेंगे कि डी ऑप्शन, आप सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीमारी को कैसे लिखते हैं, इस तरह से थोड़ी लिखते हैं, बीमारी, ठीक है। चलिए सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं सबसे पहले आंसर आपको ना दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ज़्यादा ऊपर नहीं कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो देखिए जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, शुद्ध वर्तनी में अगर हम देखें तो आप सहिष्णुता को ऐसे लिखेंगे, सहिष्णुता, ठीक है। तो यही आपको आंसर करना था। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और चले यहाँ पे अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ग्रहणीय या ग्रहणीय होगा, या ग्रहणीय या ग्रहणीय, क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें आपका करेक्ट आंसर होगा। किस तरह से आप लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे इसे, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसे, तो आप सभी का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कर लिया आप सभी ने, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिनिधि, ठीक है। प्रतिनिधि अगर हम देखें, देखिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का अगर अर्थ हम देखें तो शब्दों में मात्राओं का सही प्रयोग करके सही शब्द लिखना। जैसे आकाश को
आप इस तरह से आकाश लिखेंगे, ठीक है। आकाश को आप इस तरह से आकाश लिखेंगे। ईद में अगर हम देखें तो आपकी ये बड़ी ई रहेगा, ठीक है। ये गलतियां होती है, जैसे ऊष्मा है ना, तो ऊष्मा में ऊष्मा बड़ा ऊ रहता है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां आपके एक एक नंबर आपका यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो प्रतिनिधि आप सभी देखिएगा, वी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट कीजिएगा कौन सा शुद्ध शब्द है, इसमें से चयन करना है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, चयन करना। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, ये आपको दिया तो गया है, पर यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो श्रृंगार जो है आपका ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिएगा। शुद्ध शब्द का चयन करना है, क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट है आपका क्षणिक। क्षणिक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, क्षणिक, ठीक है। शब्द शुद्धि भाषा विचारों के व्यक्ति का एक तरह से माध्यम होता है और भाषा की सबसे छोटी अगर हम देखें सार्थक इकाई होती है, ठीक है। शुद्ध शब्द अगर हम देखें तो बिल्कुल आपका इसी तरह से आपका लिखा जाएगा, राइट, क्षणिक, ठीक है। क्षणिक आपका करेक्ट आंसर। चल नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आप सभी को। देखिए यहाँ पे आपको जैसे कि बताया गया है, अद्वितीय दिया गया है, अद्वितीय नहीं होता है, अद्वितीय होता है, ठीक है। अद्वितीय होता है। शुद्ध वर्तनी का अर्थ होता है शब्दों में मात्राओं का सही प्रयोग, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और अद्वितीय को आप इस तरह से लिखेंगे, अद्वितीय, ठीक है। ऊष्मा को जैसे को मैंने आपको बताया, ऊष्मा बड़े ऊ का मात्रा रहता है, इस तरह से ईद हो जाएगा। आकाश का आकाश होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ यहाँ पे आप सभी के एग्जाम में गलतियाँ भी देखने को मिल जाती हैं आपके, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द का चयन करना है, फिर से आप सभी के पास क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्ट बताना है तो आपका यहाँ पे देखिए तो रीतिकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीतिकाल। रीतिकाल बिल्कुल सही यहाँ पे आपके लिया गया है, क्योंकि देखिए आप सभी पीताम्बर का ये नहीं होता है, पीताम्बर होता है, पीताम्बर का पीताम्बर, ठीक है। वर्तनी का भी आपको पता है, छोटी कि नहीं होगा, वर्तनी, ठीक है, इस तरह से होगा। भस्मीभूत नहीं होगा, भस्मीभूत होता है, इस तरह से। अगर हम देखें अशुद्ध शब्द फिर से आप सभी के सामने है, पराजयता, अशुद्ध बताना है, ठीक है। उक्त सभी, संतोषजनक, आध्यात्मिक। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ना तो आपके सभी अगर हम देखें तो आपके गलत हैं, सभी आपके गलत है। क्यों, देखिए पराजयता का आपके पराजिता होता है, क्या होता है दोस्तों, पराजिता। संतोषजनक में ये वाला अक्षर रहता है, संतोषजनक। और आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे इसे, तो आप सभी का एक करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कौन से विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध हैं आपके, जैसे पौरुष, पौरुषत्व होता है, धीरता, धैर्यता होता है, पुष्टि, पुष्टि, पुष्टि और पुष्टि, केसर, केसर। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें दोनों शब्द शुद्ध अगर हम देखें कौन से हैं आपके इनमें से, तो आप देखेंगे केसर, केसर हो जाएगा। पौरुष का पुरुषत्व होता है, पौरुषत्व नहीं होता है। धीरता का धैर्य होता है, ठीक है, धीरता का धैर्यता नहीं, धैर्य होता है। तो इस तरह से आप करेंगे। जैसे देखिए नेक्स्ट कीजिए, शुद्ध शब्द कौन सा है आपके इनमें से। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये एक इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा शब्द शुद्ध है आपके, तो अधीन, ठीक है, अधीन होता है, और बिल्कुल करेक्ट है आपका अधीन। क्योंकि प्रशंसा आप इस तरह से लिखते हैं, प्रशंसा आपका ये वाला शा रहता है। सूची पत्र नहीं होता है, सूची पत्र होता है, ठीक है, सूची पत्र। और ये सदृश्य नहीं होता, सदस्य होता है। इस तरह से आपको गलतियां मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 39 जो गिनती का शब्द होता है, इसका सही हिंदी वर्तनी क्या हो जाएगा। 39 कैसे लिखते हैं आप सभी, इसे आप लिखेंगे 39, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप सभी। जैसे और अन्य शब्द भी हम जैसे देखते हैं 49, 31 होता है, ठीक है। इसी तरह से आपके देखें 46, फिर 63, 79, ठीक है। छोटे छोटे शब्दों में आप ध्यान नहीं देते हैं तो गलतियां यहाँ पे ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, सही शब्द क्या हो जाएगा आपके इनमें से। धरणी का धरणी, अंजलि का अंजलि, अवनी का अवनी। तो यहाँ पे तो सभी सही है आपके, यहाँ पे तो सभी सही है आपके। धरण का अगर हम देखें धरणी होता है,
अंजलि का अंजलि, अवनी का अवनी, ठीक है, कोई भी गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गंगोत्री का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? गंगोत्री का शुद्ध रूप कौन सा है आपके इनमें से? देखिए गंगोत्री इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, बाकी तो सही है, ताकि ऊपर आपका ये गंगोत्री इस तरह से लिखेंगे आपके, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कौन सा इनमें से शुद्ध रूप है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके इनमें से, देखिए ऑप्शंस में से यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके जैसे कि ये आपका लिखा गया है और ये आपका लिखा गया है, फिर आपके इसमें इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, ये दोनों आपके सही होंगे, ठीक है, हाँ दोनों आपके सही होंगे इसमें, ठीक है। इसका गंगोत्री इस तरह से भी लिखते हैं आपके, गंगोत्री इस तरह से भी लिखा जाता है आपके, ये भी आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, धकोशला, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें ढकोसला होता है, धकोसला नहीं होता है, ढकोसला, ठीक है। तो ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा, आडंबर हो गया, पाखंड हो गया, एक तरह से ढकोसला बोलते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है चतुरंगी, इसका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? चतुरंगी, देख सकते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप में पूछा गया आपके 2018 में, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें चतुरंगनी होता है, क्या होता है? चतुरंगनी शुद्ध शब्द होता है आपके, ठीक है, चतुरंगनी शुद्ध शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तुलसीकृत द्वारा सही समासिक विग्रह इसका क्या हो जाएगा? तुलसीकृत, समासिक विग्रह पूछा गया है आप सभी से, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, किसके द्वारा? तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। इसमें अगर हम देखें कर्ता ने क्रम को करण से, ठीक है, एक तरह से अगर हम देखें यहाँ पे तो ये आपके व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, इसमें अगर हम देखें कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा आपका, ठीक है, तुलसी के द्वारा कृत, के द्वारा आ रहा है ना आपका। चलिए नेक्स्ट है रचेता का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा आपके इनमें से? रचयिता का शुद्ध रूप ये भी पूछा गया है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, रचयिता हो जाएगा, रचयिता, ठीक है, रचयिता का हो जाएगा रचयिता। जैसे दिया गया आपको क्वेश्चन 24, द्वारिका, कैसे लिखेंगे इसका शुद्ध रूप क्या होगा? द्वारका होता है, क्या हो जाएगा? द्वारका, ठीक है, द्वारका होता है आपके शुद्ध रूप। चलिए नेक्स्ट देखिए, फूक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा आपके इनमें से? सभी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसी तरह से आपके पूछे जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे फूक का शब्द क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप पूछा गया है, इसमें आपके चंद्र बिंदु की आपके आ जाएगा चंद्र बिंदु, ठीक है, ये हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए 26, शरण का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा आपके? शरण का शुद्ध रूप देखिए, शरण नहीं होता है आपके, शरण होता है, शरण नहीं होता है, शरण होता है, तो ये आपका होगा राइट आंसर, शरण, ठीक है, हाँ शरण होता है आपके। चलिए अगला कीजिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी बताइए यहाँ पे, ऋषि, शोर, प्राप्ति, देखिए व्यवहारिक, व्यवहारिक बिल्कुल सही लिखा गया है, व्यवहारिक आप इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है, व्यवहारिक आप इसी तरह से लिखेंगे। जैसे आपको देखें तो यहाँ पे ऋषि का ये ऋषि होता है, करेक्ट, ये ऋषि होता है, शोर नहीं होता है, ये वाला सा होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप गलती करते हैं, प्राप्ति नहीं प्राप्ति होता है, ठीक है। तो इस तरह से गलती ना हो, इसीलिए मैंने इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन ये लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के। चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, अक्षत का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अक्षत का शुद्ध रूप, ये अक्षत, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका अक्षत, ठीक है, अक्षत हो जाएगा इसका शुद्ध रूप। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है आपका निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा आपके? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? सही बताना है, सही बताना है आप सभी को, और सही क्या हो जाएगा? पुनः स्थापना। देखिए प्रज्वलित को कैसे लिखेंगे? इस तरह से प्रज्वलित लिखेंगे, ठीक है। आशीर्वाद में हमेशा ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद में हमेशा ध्यान रखिएगा वा के ऊपर रा की मात्रा रहती है, ठीक है। भागीरथी, भागीरथी का ये आपका भगीरथी, ठीक है, ये यहाँ पे भगीरथी है, इसका भागीरथी होगा, ठीक है, भागीरथी, तो डी आंसर आपका राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा और बताइएगा आपने कितने खुद से करेक्ट किए, इसलिए मैं थोड़ा सा आंसर आपको पहले नहीं दिखाता हूँ, इसलिए आपसे बताइएगा कितने आपने 30 में से करेक्ट कर लिए हैं। तो ये तो प्रीवियस ईयर के हैं, अब थोड़ा सा और भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और आपके बात करें तो अलग रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें
शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा आपका? शुद्ध रूप आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा? नियंता। ठीक है, नियंता आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रदर्शनी का इस तरह से लिखते हैं आपके, प्रदर्शनी पहला नहीं होता है, पहला होता है। पौरुषत्व नहीं होता है, पुरुषत्व होता है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। इससे आपको एक ये एनालिसिस मिल पाया कि आपके शुद्ध अशुद्ध से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन ये मिल रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में भी गलतियाँ मिलती हैं आपके पेपर पे, ऐसा सेटअप रहता है कि क्वेश्चन में भी गलती होती है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कैसे आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपके और भी टॉपिक के साथ, एंड अदर सब्जेक्ट जैसे कि हमारा कंप्यूटर का भी आपके चल रहा है साथ में, और मैनेजमेंट का भी चल रहा है। तो इन सभी वीडियो को आप सभी देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, और आपका एग्जाम का भी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।